हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथ में बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध होम्योपैथ मेडिसिन सीपिया। सीपिया जो है औरतों की बीमारी में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली होम्योपैथ की सबसे सफल मेडिसिन है। औरतों की बीमारी में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली सबसे स्पेशल मेडिसिन है। लक्षण के मुताबिक पुरुष के भी बीमारी में इस दवा का प्रयोग होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा तब सीपिया का प्रयोग करेंगे। सीपिया का प्रयोग किस बीमारी में कौन सी पोटेंसी में किया जाता है, सीपिया का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है, कौन सा दूसरा दवा सीपिया के बाद चलाया जाता है, कौन से दवा का सीपिया के साथ तुलना किया जाता है, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा का विशेष जानकारी हम दे सके। तो सीपिया का जो लेडीज होती है, सीपिया में जो लेडीज होती है देखने में जो है दुबली पतली होती है, पूरे शरीर एक ही समान होता है ऊपर से लेकर नीचा तक, और चेहरे पर जो है दाग धब्बा होता है। ये आँख के नीचे गाल में होता है, यहाँ पर होता है और इधर होता है, और नाक के ऊपर मलाजमा होता है, दाग धब्बे होते हैं, झाइयाँ होती है। सीपिया के पेशेंट में खास करके औरतों में लेडीज का जो है यह शारीरिक सिस्टम हो गया, चेहरा पर दाग होता है, नाक पर दाग होता है। उसके बाद इसके मेंटल सिस्टम की बात करेंगे। सीपिया की जो लेडीज होती है चिड़चिड़े स्वभाव की होती है, बात बात में गुस्सा होता है। जब भी गुस्सा होती है तो एकांत में बैठ कर के रोया करती है, एकांत में बैठ के रोती है तो उसे आराम महसूस होता है। अगर उसे कुछ कह दे कोई घर का सदस्य, अगर उसे कुछ उस समय कुछ बोल दे तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा जब आता है तो उसे घरेलू काम में मन नहीं लगता है, एकांत में बैठ कर के रोया करती है। कोई उसे डिस्टर्ब कर दे तो और उसका जो है गुस्सा बढ़ जाता है। तो मेंटल सिस्टम, इसमें जो है 3 दवा का तुलना किया जाता है सीपिया से। पहले नंबर पर पल्सेटिला, दूसरे नंबर पर सीपिया, तीसरे नंबर पर नेट्रामियोर। पल्सेटिला की लेडीज जो होती है शांत स्वभाव की होती है, और जो उसे अगर कोई डांट दे तो वह रोने लगती है, बात बात में आंसू आने लगता है, और शांत स्वभाव की होती है। और सीपिया की जो लेडीज होती है, सीपिया की जो लेडीज होती है उसे बात बात में गुस्सा आता है, चिड़चिड़े स्वभाव की होती है। अगर उसे कोई डांट दे बोल दे तो एकांत में बैठ करके रोती है, एकांत में बैठने से उसे आराम मिलता है। जब गुस्सा आता है तो काम में मन नहीं लगता है, काम नहीं करती। नेट्रामियोर में भी ऐसा ही होता है। पेशेंट जो होती है गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़े स्वभाव की होती है, उसे अगर कोई कुछ कह दे तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। समझाने का प्रयास करने पर नेट्रामियोर में जो है पेशेंट को और ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। और उसमें जो है नेट्रामियोर में गुस्सा होने के बाद भी पेशेंट काम करती है, काम नहीं छोड़ती है। तो ये 3 दवा का कंपैरिजन करके प्रयोग करने से अच्छा लाभ मिलता है। तो यह तो हो गया मेंटल सिस्टम, शारीरिक सिस्टम, मेंटल सिस्टम हो गया। अब इसके लक्षण के मुताबिक बात करेंगे। तो लक्षण में सबसे पहला लक्षण की बात करें तो हेडेक, सर में दर्द होता है। सुबह के 10-11 बजे इसमें दर्द होता है। मेंस के समय दर्द होता है। मेंस जब शुरू होता है तो दर्द शुरू हो जाता है, मेंस जब खत्म हो जाता है तो दर्द ठीक हो जाता है। दर्द बहुत ज़्यादा तेज होता है, दाबने से आराम मिलता है। पेशेंट को ज़्यादा गुस्सा आता है। दर्द जब होता है तो एकांत में बैठ जाती है, एकांत में बैठने से दर्द में आराम मिलता है। अगर उस समय कोई उसे कुछ बोल दे तो और ज़्यादा तेज दर्द होने लगता है। तो वैसे कंडीशन में सीपिया का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, 2 टाइम कम से कम 15 से 20 दिन इसका प्रयोग करने से धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है। उसके बाद आँख की समस्या, जब भी औरतों को मेंस होता है उस समय आँख से धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। तो वैसे कंडीशन में 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, शाम में 5 बूंद, कम से कम 15 से 20 दिन तक इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है नाक की समस्या में। जिन भी पेशेंट को बाएं नाक बंद हो जाता है, बायां नाक बंद हो जाता है, नाक से पानी आता है, छींके आता है, तो वैसे कंडीशन में सीपिया का प्रयोग होता है। इसका तुलना एलियम सीपा से किया जाता है। एलियम सीपा में भी नाक से बहुत ज़्यादा पानी आता है, छींके आती है।
तो ऐसे कंडीशन में तुलना करके इस दवा का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही शानदार मेडिसिन होता है, एलर्जी के केस में बहुत अच्छा काम करता है। तो 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद सीपिया का प्रयोग करना चाहिए। कम से कम 15 से 20 दिन तक बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है चेहरे के दाग धब्बे में। सीपिया की जो लेडीज होती है उसके चेहरे पर, गाल और आँख के निचले वाले भाग में यहाँ पर दाग धब्बा हो जाता है, झाई हो जाता है, नाक के ऊपर हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में इसका तुलना नेट्राम्योर से करके प्रयोग करना चाहिए। नेट्राम्योर की लेडीज को जो है नाक के ऊपर नहीं होता है, सीपिया की लेडीज को नाक के ऊपर और गाल पर होता है। नेट्राम्योर की लेडीज को जो है नाक पर नहीं होता है, केवल गाल में होता है दाग धब्बा। तो इन दोनों दवा का कंपेरिजन तुलना करके चलाने से बहुत अच्छा काम करता है। साथ में भी देने से, दोनों दवा को एक साथ देने से झाई दाग धब्बे का जो है वह ठीक हो जाता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो नेट्राम्योर सीपिया का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद, कम से कम 20 से 25 दिन तक इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है औरतों में मेंस की समस्या। जिन भी औरतों को मेंस की समस्या होता है, मेंस जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, 2 से 3 दिन में ही मेंस खत्म हो जाता है। किसी लेडीज को जो है मेंस 15 दिन 20 दिन तक चलते रहता है। किसी पेशेंट को मेंस के समय ब्लडिंग ज़्यादा होता है, किसी पेशेंट को ब्लडिंग कम होता है, किसी पेशेंट को दर्द भी होता है और बहुत ज़्यादा शरीर में कमजोरी महसूस होता है, माथे में चक्कर आता है, खून की कमी हो जाती है और कमर में दर्द होता है मेंस के समय। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए सीपिया का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद, कम से कम 15 से 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन तक करना चाहिए। बहुत अच्छा काम करता है। इसका कंपेरिजन नेट्राम्योर से करके इस दवा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उसके बाद सीपिया का प्रयोग होता है लिकोरिया की केस में। जिन भी औरतों को लिकोरिया की समस्या होता है, लिकोरिया गाढ़ा निकलता है और उजले कलर का निकलता है, गाढ़ा निकलता है, मलाई कलर का निकलता है, उजला निकलता है, योनि में जो है खुजली होती है, तो लिकोरिया की ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए सीपिया का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद, कम से कम 1 महीनों तक इसका प्रयोग करना चाहिए। धीरे धीरे करके यह लिकोरिया की समस्या ठीक हो जाता है। उसके बाद यह काम करता है वैसी लेडीज में जिन लेडीज को योनि के आसपास जो है भारी महसूस होता है, ऐसा लगता है कि योनि के माध्यम से शरीर का सब भाग बाहर निकल आएगा। कभी कभी पेशेंट को जो है बच्चेदानी भी बाहर निकलने लगता है। तो पेशेंट जो होती है वह पैर पर पैर रख करके बैठा करती है, उसे ऐसा लगता है कि योनि मार्ग से शरीर का पूरा अंग बाहर निकल जाएगा, इसीलिए पैर पर पैर रख करके जांच करके बैठती। तो वैसे कंडीशन में 200 पोटेंसी में सीपिया का प्रयोग 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम में करना चाहिए। इसका कंपेरिजन 2 दवा से किया जाता है, बेलाडोना और बोरेक्स। बेलाडोना और बोरेक्स का तुलना इस बीमारी में करके प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है वैसी लेडीज में जो लेडीज बच्चों को दूध पिलाती है और उसे कब्ज की समस्या होती है। कब्ज की समस्या में इसका प्रयोग होता है। वैसी लेडीज जो लेडीज अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वैसे लेडीज को कब्ज की समस्या होता है, वैसे कंडीशन में सीपिया का प्रयोग होता है। 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, शाम में 5 बूंद, कम से कम 15 से 20 दिन तक इसका प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है गर्भपात, एबॉर्शन। जिन भी महिला को चौथे से लेकर 7वें महीने के बीच में एबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए सीपिया का प्रयोग होता है। इसका तुलना 2 दवा से किया जाता है, 3 दवा से, सेकेलिक्योर और शेवाइना। सीपिया, सेकेलिक्योर और शेवाइना से तुलना किया जाता है। तो शेवाइना का जो होता है 2-3 महीना में गर्भपात हो जाता है और सीपिया में जो है चौथे से लेकर 7वें महीना का जो है गर्भपात हो जाता है। तो उसको तुलना करके जो है इस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो गर्भपात के ऐसी लक्षण में सीपिया का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 1 से 2 महीनों तक इसका प्रयोग करें। धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है। जिन भी पेशेंट को खुजली की समस्या होती है,
शरीर के अंदर ऊपर जो है गोले आकार में रिंग वर्म जो होता है उसके अंदर छोटा छोटा दाना निकलता है, लाल कलर का दाना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होता है। तो वैसे कंडीशन की खुजली को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है सीपिया। सीपिया का तुलना इसमें 3 दवा के साथ करते हैं, सल्फर, सीपिया और रूमेक्स। सीपिया का जो पेशेंट होता है उसका जो खुजली होता है रात के सोने का टाइम ज़्यादा होने लगता है, सल्फर में भी रात के सोने टाइम ज़्यादा होता है और रूमेक्स में भी रात में ही होता है। तो इन 3 दवा में तुलना करके इसका प्रयोग करना चाहिए। सीपिया के पेशेंट को जो है ठंडे पानी डालने से खुजली में आराम मिलता है, सल्फ़र के पेशेंट को ठंडे पानी डालने पर खुजली तेज़ हो जाता है और रूमेक्स के पेशेंट को ठंडी हवा लगने से खुजली तेज़ हो जाता है। तो ये 3 दवा का कंपैरिजन करके इस दवा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो खुजली के कंडीशन में सीपिया का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद कम से कम 15 से 20 दिन तक करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है, बहुत ही अच्छा काम करता है सल्फर। और तो लेडीज की समस्या में इस दवा का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। गर्भपात जिन लेडीज को चौथे से लेकर 7वें महीना में लगातार होते रहता है तो वैसे कंडीशन में इसका प्रयोग होता है। मेंस की समस्या में, लिकोरिया की समस्या में, हेडेक की। सीपिया का कंप्लीमेंट्री दवा होता है नेट्राम्योर। सीपिया जिस बीमारी में चलता है, सीपिया से 90% बीमारी ठीक हो जाता है। उसके बाद जो है नेट्राम्योर को देने से बचे हुए बीमारी ठीक हो जाता है, बार बार बीमारी रिपीट नहीं करता है। उसके बाद पोटेंसी की बात कर लेते हैं। तो 30 पोटेंसी में जो है नए केस में एक्यूट कंडीशन में नए बीमारी में 30 पोटेंसी का प्रयोग अगर करेंगे तो 5 बूंद दवा सुबह में, दोपहर में, शाम में, कम से कम 10 से 15 दिन। उसके बाद 200 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह, 5 बूंद दवा शाम में, 15 से 20 दिन तक। बीमारी 90% ठीक हो जाने के बाद लास्ट में जो है 1 से 2 खुराक 1 m पोटेंसी, यानी सप्ताह में एक बार 5 बूंद दवा, सप्ताह में एक बार 2 से 3 खुराक लेने के बाद जो है धीरे धीरे करके बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो हमने आज आप सभी को सीपिया के बारे में जानकारी दिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।